भारत में जो मौजूदा विवाद चल रहा है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। एसआईआर कोई नया सिस्टम नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल्स 1960 के इलेक्शन कमीशन को दिए गए लीगल राइट्स का प्रयोग है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चुनाव के सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की व्यापक शक्तियां हैं और अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट सफरेज का सिद्धांत लागू होता है। तो एसआईआर का उद्देश्य सामान्य एनुअल रिवीजन की तुलना में अधिक इंटेंसिव और टाइम बाउंड तरीके से मतदाता सूची को अपडेट करना है। इसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, दस्तावेज आधारित स्क्रूटनी और सस्पेक्टेड एंट्रीज को नोटिस देना और पात्र नागरिकों को फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने का अवसर देना शामिल होता है। एसआईआर आमतौर पर तब लागू की जाती है जब निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या संरचना में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है या डिलिमिटेशन किया जाता है या चुनावी अखंडता पर संदेह जैसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस मौजूद होती हैं। इस तरह की सिचुएशन होती है तब ये किया जाए। 2025 में बिहार में लागू एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बार की प्रक्रिया पहले के उदाहरणों से अलग है और अधिक कठोर है। पहली बार बड़े पैमाने पर दस्तावेज आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र जैसी चीजें मांगी गई हैं। साथ ही यह प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से केवल कुछ महीने पहले लागू किया गया है, जिससे इसकी समय सीमा काफी कम हो गई है। विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि इसमें नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि इतनी छोटी समय सीमा में और पर्याप्त नोटिस के बिना पात्र मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करने और अपने नाम वापस जुड़वाने का वास्तविक अवसर नहीं मिलेगा, जो चुनावी प्रक्रिया में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। दूसरा है सेलेक्टिव डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा, यानी कि विपक्ष का दावा है कि ये एक प्रक्रिया खासतौर पर अल्पसंख्यक, गरीब और प्रवासी मजदूर वर्ग को टारगेट कर सकती है, क्योंकि इन समूहों के पास आवश्यक दस्तावेज कम होते हैं और वे वेरिफिकेशन के समय उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। फिर एक आरोप है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसमें विपक्ष का आरोप है कि इस एसआईआर को लागू करने का निर्णय अचानक और बिना व्यापक सार्वजनिक चर्चा के लिया गया और सरकार संसद में इसको खुली बहस सरकार इसमें खुली बहस से बच रही है, खुली बहस नहीं करना चाहती सरकार। फिर एक आरोप है कि इलेक्शन मैनिपुलेशन का संदेह है। आरोप है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया का समय और तरीका इस तरह रखा गया है कि इससे चुनावी नतीजों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब निर्वाचन आयोग का आधिकारिक रुख यह है कि ये पूरी तरह से वैधानिक है और प्रक्रियात्मक रूप से सुरक्षित कदम है। इसका उद्देश्य बोगस एंट्रीज को हटाकर वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाना, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कानून का उद्देश्य सही हो सकता है, परंतु इसके इन्फोर्समेंट का तरीका संविधान के अनुच्छेद 326 की भावना और निष्पक्ष चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाता है। इसलिए टेक्निकल रूप से यह विवाद लीगली वैलिड राइट और इन्फोर्समेंट की संवैधानिक निष्पक्षता के बीच टकराव का मामला है। इसमें विपक्ष प्रोसीजरल फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की मांग कर रहा है, जबकि सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे वैधानिक पावर्स के अंतर्गत उचित ठहरा रहे हैं। अब इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? तो इस विवाद को सुलझाने के लिए इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेटरी अप्रोच को बढ़ाना होगा। एसआईआर की समय सीमा को चुनाव से पर्याप्त पहले रखा जाए ताकि मतदाताओं को नाम सत्यापित और सुधारने का पर्याप्त अवसर मिले। पब्लिक नोटिफिकेशन को व्यापक और बहुभाषी माध्यमों से किया जाए, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, पंचायत नोटिस बोर्ड, ताकि कोई भी वर्ग सूचना से वंचित ना रह पाए। दस्तावेज आधारित सत्यापन में लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें कई प्रकार के ऑप्शनल दस्तावेज स्वीकार हों और एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन का भी विकल्प दिया जाए। नाम हटाने की प्रक्रिया में ड्यू प्रोसेस सुनिश्चित हो, पहले नोटिस, फिर व्यक्तिगत सुनवाई और फिर अंतिम निर्णय। बाई पार्टीशन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें रूलिंग और अपोजिशन दोनों दलों के प्रतिनिधि हों, ताकि एसआईआर की निगरानी और रिपोर्टिंग निष्पक्ष रूप से हो सके। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो एसआईआर न केवल कानूनी रूप से वैध होगा, बल्कि पॉलिटिकल रूप से स्वीकार भी हो सकता है, जिससे लोकतंत्र में इलेक्टोरल ट्रस्ट और मजबूत होगा।